नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। आज हम बात करेंगे चौथे हर्डल के बारे में। शेयर मार्केट में हमारे और हमारी कामयाबी के बीच आने वाला चौथा हर्डल। तीन हर्डल मैं पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूं और चौथे हर्डल के बारे में मुझे बताने के लिए मुझे इस व्हाइट बोर्ड का सहारा लेना पड़ रहा है। इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मेरे इस मार्केट में हमारे और हमारी कामयाबी के बीच आने वाले चौथे हर्डल के बारे में। मेरा नाम मनीष है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9867332211। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे और हमारी कामयाबी के बीच आने वाला चौथा हर्डल है इस मार्केट में, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन है चौथा हर्डल, जो हम छोटी छोटी बातों पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे कैसे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं? सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है हम खुद, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। हम खुद पहले डिस्ट्रैक्शन है। हमें चाय बनाना नहीं आता तो हम क्या करते हैं? हम अपनी वाइफ को बोलते हैं जरा चाय बना दो। हम अपनी मां को बोलते हैं, अपनी बहन को बोलते हैं, लेकिन खुद से चाय बनाना नहीं सीखते। छोटी सी चीज है, 2 मिनट लगता है चाय बनाने में, लेकिन हम नहीं सीखते। हम बना सकते हैं खुद से चाय, अपने पसंद की चाय पी सकते हैं, लेकिन नहीं। बट जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हम शेर बन जाते हैं। हम कर सकते हैं। मुझे कोई तजुर्बा नहीं है बट आई एम द बेस्ट। मैं ही सब कुछ हूं। मुझे कोई तजुर्बा नहीं है पर मेरे से अच्छा कोई है भी नहीं। ये है सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, ईगो। जब आपके अंदर ये बात आती है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से बेहतर कोई नहीं, तो ये हो जाता है सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, पहला। दूसरा, मीडिया और सोशल मीडिया। हम क्या करते हैं? टीवी के सामने घंटों देखते रहते हैं बैठ के। कौन आएगा, किसके बारे में वो न्यूज देगा, क्या समाचार आएगा, फिर हम ट्रेड करेंगे, वो क्या बोलेगा। हम सोशल मीडिया पे डिपेंड हो जाते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू कोई मैसेज आएगा, कोई टिप मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा। ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। तीसरा डिस्ट्रैक्शन है रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है हमारे तीसरे, थर्ड डिस्ट्रैक्शन। एक आदमी आपको बोलता है मैंने फला फला कंपनी का शेयर लिया है, वो आपके रिलेटिव हैं, और वो कहते हैं मैंने फला फला कंपनी का शेयर लिया है, आप भी ले लो। यही आपका दोस्त बोलता है मैंने ये कंपनी का शेयर लिया है, आप भी ले लो। अरे भैया, क्या गारंटी है कि आपने जिस काम में हाथ डाला वो काम सफल होगा ही? इस बात की क्या गारंटी है? मैंने किया है तो आप भी कर लो। यानी कि मैं अगर रोऊंगा तो हम सब मिल के रोएंगे साथ में। थर्ड डिस्ट्रैक्शन। चौथा डिस्ट्रैक्शन है ब्रोकर, जिससे आप फोन पे बात करते हैं। आप उससे पूछते हैं कि क्या ट्रेड करूं मैं। आप पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं क्या लग रहा है मार्केट। भैया बात को समझिए, वो वहां पर जो उसे टर्मिनल दिया गया है वो टर्मिनल संभालने के लिए है। 20-22 साल के बच्चे लोगों को जॉब पे रखा जाता है, जिन्हें टर्मिनल संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है। वो अपने काम में परिपक्व है, वो अपना काम अच्छा से करने जानता है, लेकिन उसे शेयर मार्केट का तजुर्बा नहीं है। फिर भी हम उससे पूछते हैं क्या लग रहा है। उसको जो समझ में आता है वो अपना जवाब दे देता है, आप उसके बोलने से भी ट्रेड कर लेते हैं। पांचवा है अफवाहें, रूमर्स। हम अफवाहों पे भी बहुत ध्यान देते हैं। अक्सर क्या होता है, कोई कंपनी, अक्सर कंपनीज क्या करती है कि जब उन्हें अपने शेयर्स लगते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है तो वो अफवाहें फैला देती है, भाई ये कंपनी खराब होने वाली है, इसका रिजल्ट खराब आया है। लोग उसमें से बेच के निकल जाते हैं और फिर वो कंपनी ऊपर चली जाती है। कंपनी के कुछ लोग ये अफवाहें फैला देते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, बहुत ऊपर जाने वाली है, और बहुत लोग उसमें बाइंग में आ जाते हैं, बहुत लोग ओवर बाइंग हो जाती है और फिर वो कंपनी नीचे आ जाती है। तो ये रूमर्स है, इन सब से भी हमें दूर रहना है। आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि ये जो हमारे कान है ना, ये दुनिया के सबसे खतरनाक चीज है। ये भगवान ने हमें कान दिए ना, ये अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर ये गलत नेगेटिव न्यूज को ऑब्जर्व करते हैं ना तो ये बहुत बहुत बुरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई एक गिलास पानी में
विष घोल के पिला दे तो उसका इलाज है। डॉक्टर आपको बचा सकते हैं, मगर अगर आपके कान में कोई विष घोल दे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। चाहे वो आपके मार्केट के प्रति विष हो, चाहे वो आपके परिवार के प्रति विष हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों के प्रति हो, चाहे वो आपके मित्रों के प्रति हो। तो इस बात को भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि अफवाहों से दूर रहना है। इस कान में विष नहीं पड़ना चाहिए, आपका खुद का कोई तजुर्बा होना चाहिए। इसके बाद ये डिस्ट्रैक्शन के बाद मैं आपको एक और चीज समझाता हूं कि एक कार है। ये क्या है? कार। अगर एक कार में किसी भी कंपनी ने 4 सीट के साथ 4 स्टीयरिंग, 4 क्लच, 4 ब्रेक और 4 एक्सीलेटर दिए होते तो क्या वो कार कभी मंजिल पे पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि जो 4 लोग बैठे उन चारों का दिमाग एक जैसा नहीं है, उन चारों की सोच एक जैसी नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एक ही ड्राइवर सीट बनाई। ड्राइवर सीट, जो ड्राइवर की सीट है वो एक है, सिर्फ एक ड्राइवर की सीट। अगर आप ड्राइवर हैं, आपको कार चलानी आती है, तो भी आप उस कार को चला नहीं सकते। जो ड्राइविंग की सीट पे बैठा होगा वही उस कार को चलाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं चलाएगा। तभी वो कार मंजिल पे पहुंच पाएगी। और अगर 4 लोगों के हाथ में स्टीयरिंग दे दिया जाए, पैरों में क्लच और ब्रेक दे दिया जाए, तो वो गाड़ी कभी जिंदगी में अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हमें वो जो मैंने 5 पहले आपको बिंदु बताए थे, उन 5 बिंदुओं से दूर रहना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। जब हम किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूजन हमारे दिमाग में कहां से आता है? इन्हीं सब चीजों से आता है। मीडिया पे हम न्यूज देखते हैं, ये नीचे जाने वाला है, हम बाइंग में बैठे होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम सेल करके निकल जाते हैं और फिर पता चलता है वो ऊपर चला गया। तो हमें बैलेंसिंग की जरूरत है। बैलेंसिंग कहां से आएगी? जब हम बाय और सेल दोनों तरफ से काम करने की सोचते हैं तो हमारी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। हमें एक साइड अपनी दिशा तय करनी होगी, हमें कौन सी दिशा में काम करना है। या तो हमें मंदी का ट्रेडर बनना है या हमें तेजी का ट्रेडर बनना है। इस लॉकडाउन में हजारों लाखों नहीं दोस्तों, हजारों और लाखों नहीं, करोड़ों अकाउंट्स खुले हैं इस लॉकडाउन में। यानी कि करोड़ों अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो चुके हैं, पर वो निकलेंगे कैसे ये शायद उनको नहीं पता है। करोड़ों अभिमन्यु आ गए हैं इस लॉकडाउन में, बहुत अकाउंट खुले हैं, बहुत अकाउंट खुले हैं, मगर उन्हें खुद का तजुर्बा नहीं है। आपने एंट्री तो कर लिया, एग्जिट कहां करना है ये आपको पता ही नहीं है। तो उन नए ट्रेडर्स से अनुरोध है स्पेशली कि दोस्तों पहले आप तजुर्बा हासिल कीजिए इस बाजार का, इस बाजार को समझिए कि ये किस तरीके से चढ़ाव उतार करता है, इस मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, इन सबको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चौथे हडल में डिस्ट्रैक्शन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर हम सोचते हैं या कोई सोचता है कि मेरे प्रयास से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो एक कहानी छोटी सी सुनाता हूं आप लोगों को। एक इंसान समंदर के किनारे, एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक कर रहे थे।
और जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तब समंदर की लहरों के साथ, स्टार मछलियां होती है ना, वो समंदर की लहरों के साथ सैकड़ों मछलियां समंदर के किनारे पे आ जाती थी। लहरें तो वापस चली जाती थी मगर वो मछलियां उसमें लहरों के किनारे ही रह जाती थी। तो जो व्यक्ति वहां पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने एक एक मछली उठा उठाकर पानी में फेंकना शुरू कर दिया। तो उनके ठीक पीछे एक महाशय खड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा, बोले भाई साहब, ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक एक मछली उठा उठाकर पानी में फेंक रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो सैकड़ों मछलियां पड़ी है बाहर। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़े, एक मछली और उठाई और उसको पानी में फेंकते हुए बोले, मुझे फर्क पड़े या नहीं पड़े लेकिन मेरे इस प्रयास से इस एक मछली को तो फर्क पड़ता है। तो यही बात है कि मेरे इस प्रयास से किसी न किसी को तो फर्क जरूर पड़ेगा। फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।